पाकिस्तान तुरंत वापस भेज देना चाहिए। सुनिए आज सचिन के घर के बाहर क्या हुआ। देखो ये गलत तो ये यूं है कि बिना पासपोर्ट बिना रास्ते के आइए, गलत। ये तो इसमें मुकदमा चलेगा ही चलेगा। अब और जो है अगर जांच हो ही रही है इस पे, आएगी तो इस पर परेशानी है ही। वो बहू नहीं है इधर की, बहू होती है तो जहाँ रहती होती और शादी ब्याह होता, वो तो यहाँ पर अपने अनलीगल तरीके से सीमा पार करके आई है। उसे हम चाहते हैं वापस भेज दे पाकिस्तान। बिल्कुल, सीमा अपने पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, वो वही अच्छी लगेगी, हिंदुस्तान में नहीं। ये खतरा है, सीमा नहीं है जी, ये हमारे देश के लिए खतरा है। देश के लिए खतरा, देश के लिए खतरा है, देश के लिए आप बिल्कुल खतरा है जी। 15 अगस्त आने वाली कोई भी हमला हो सके और बालक के पैर ना बाप को ही मुड़े, घुटने पेट को ही मुड़े, चाहे कितना ही कुछ हो जियो। अब बड़े हो गए वो पाकिस्तान की ही गांगे, चाहे कुछ भी हो जियो, यहाँ कितना ही रह लेंगे। यानी अब लोगों को लगने लगा है कि सीमा हैदर भारत के लिए खतरा हो सकती है, उसके बच्चे भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। लोग कहने लगे हैं कि बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो पाकिस्तान का ही राग गाएंगे क्योंकि पाकिस्तान से आए। इनको सबको वापस भेजो। पाकिस्तानी सीमा जिसे कल तक रबुपुरा इलाके में भाभी भाभी लोग कह रहे थे, उसे अब पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो रही है। जब से सीमा से पूछताछ हुई और उसको लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं, तब से लोगों की राय भी बदल गई है। जांच एजेंसीज ने सीमा से अब तक जो पूछताछ की है उसके मुताबिक सीमा बहुत शातिर महिला है, उससे कोई भी राज उगलवाना आसान नहीं है। आपको बताता हूं कि सीमा से अब तक की पूछताछ में किन किन बातों का पता चला है, किस किस राज से पर्दा उठा है। जांच एजेंसीज को शक है कि सीमा को भारत में दाखिल करवाया गया है, मतलब वो आई नहीं है, उसको दाखिल करवाया गया है, यह भी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि एक गुप्त व्यक्ति ने सीमा की मदद की है, यह अभी पता नहीं कि वो कौन है। आने से पहले सीमा को पूरी ट्रेनिंग दी गई, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। सीमा को भारतीय कपड़े पहनना सिखाया गया, मतलब वो जो साड़ी में दिख रही थी सीमा, वो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से थी, उसको ट्रेनिंग मिली है साड़ी पहनने की। सीमा को भारतीय कपड़े पहनना सिखाया गया, जिससे सीमा बिल्कुल ग्रामीण भारतीय महिला नजर आई। सीमा के मेकओवर में प्रोफेशनल लोगों ने मदद की, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने की भी उसे ट्रेनिंग दी गई है। बच्चों को भी भारतीय तरीके से ड्रेसअप किया गया। इस तरह की ट्रेनिंग नेपाल में पाकिस्तानी हैंडलर देते हैं, यह कहा जा रहा है। जांच एजेंसियां नेपाल में उन हैंडलर्स की तलाश कर रही हैं जो महिला को ऐसी ट्रेनिंग देती है। सीमा को ट्रेनिंग देने वाला हैंडलर पकड़ा जाता है तो बड़ा खुलासा हो सकता है। सीमा हैदर से जुड़ी कई अनसुनी बातें आज आपको बताऊंगा। एटीएस ने क्या खुलासा किया वो भी बताता हूं, लेकिन पहले कराची लेकर चलता हूं, जहां सीमा का दावा है कि वो रहा करती थी। कराची का ये जो आप घर देख रहे हैं, यही वो घर है जहां सीमा रहती थी। कराची के इस इलाके को धनी बख्श कोट कहते हैं। यहां एक कमरे के मकान में सीमा रहती थी। फिलहाल इस घर में ताला लगा हुआ है। सीमा के बारे में पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने जो बताया वो आपको सुनाता हूं। सीमा के पाकिस्तानी पड़ोसियों का कहना है कि सीमा आजाद ख्याल की लड़की थी।